नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। इन पहली बड़ी खबर है, संसद में अडानी पर हंगामे के बीच विपक्षी दलों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, 16 पार्टियों के नेता हुए शामिल। ये आपको बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद स्थित अपने कार्यालय में विपक्षी सांसदों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इसमें 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में चालू बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों के बीच में रणनीति बनाने पर चर्चा हुई है। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हुई बैठक में कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड समेत और भी कई पार्टी के सांसदों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि उद्योगपति अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ है, जिसके बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर एक संयुक्त संसदीय समिति की देखरेख में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कई सदस्यों ने स्थगन नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसे लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों में कोई भी कामकाज नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने 6 फरवरी को देश भर के सभी जिलों में एलआईसी और एसबीआई के कार्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर है, एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका और यूपी में 5 में से 4 सीटों पर जीती बीजेपी। यहां आपको बता दें कि यूपी और महाराष्ट्र में विधान परिषद, शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए। यूपी की 5 सीटों पर 30 जनवरी को चुनाव हुए थे। इन चुनावों को लेकर गुरुवार को मतगणना हुई। यूपी में 5 में से 4 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है, तो वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष के एमबीए ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 1 सीट जीत ली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी ने यूपी में 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। कानपुर शिक्षक खंड में निर्दलीय उम्मीदवार राज बहादुर सिंह चंदेल ने 6वीं बार जीत दर्ज की है। इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जबकि यूपी में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। और ये बड़ी खबर, बाबा रामदेव का जबरदस्त हमला, बोले इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना, इसके बाद चाहे हिंदू लड़कियों को उठा लाओ, सब जायज है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाड़मेर में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बाबा रामदेव ने इस्लाम धर्म को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी कीजिए, सब जायज है। फिर चाहे हिंदू लड़कियों को क्यों ना उठा लिया जाए। बाबा रामदेव ने ईसाई धर्म को भी आड़े हाथों लेते हुए हमला किया है। ईसाई धर्म पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसा कुरान या बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी बातें कही जाती हैं। 5 समय नमाज पढ़ने के बाद में जो कुछ भी करते हो तो जन्नत मिलती है। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि लेकिन जन्नत में शराब मिलेगी तो ऐसी जन्नत जहन्नुम से भी बेकार है। सारी जमात को इस्लाम में बदलना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। इतना बोलने के बाद बाबा रामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे और कोई कहता है कि पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। हालांकि तब्दील करने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। बाबा रामदेव ने ऐलान किया है कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। और बड़ी खबर, बाबा रामदेव पर जमकर भड़के मौलाना साबुद्दीन रिजवी, बोले पहले इस्लाम के बारे में पढ़ें बाबा रामदेव, फिर दें बयान। ये आपको बता दें कि दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम और सीरत का अध्ययन करें, उसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा उनको इस्लाम मजहब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। बगैर पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद जो चाहे करो, हिंदू लड़कियों को छेड़ो और लव जिहाद करो। इस पर मौलाना ने बाबा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका वो खुद जिम्मेदार है, उसके धर्म को दोष देना ठीक नहीं है। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोग भी गलत कार्य में लिप्त होते हैं, तो क्या उनके धर्म को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त होगा। मौलाना ने आगे कहा कि कुछ दिनों से बाबा रामदेव इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ
बराबर बोल रहे हैं, जबकि उनका काम योग सिखाना और दवाइयां बेचना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं। देश के हर समुदाय में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर वो अब अपनी छवि को विवादित बनाने में लगे हुए हैं। और ये बड़ी खबर, अदानी और हिंडनबर्ग विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी 6 फरवरी को करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से दुनिया के जाने माने उद्योगपति गौतम अदानी विवादों में घिर गए हैं। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी प्रकरण को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी 6 फरवरी को सभी जिलों में जीवन बीमा निगम कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के सामने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र की सरकार आम लोगों के पैसे का उपयोग अपने करीबी दोस्तों का समर्थन करने के लिए कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों के सामने देश भर के जिलों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है। विपक्ष का तर्क है कि एलआईसी और एसबीआई जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का अदानी समूह के संपर्क में आने से मध्यम वर्ग की बचत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि जिसको लेकर आप कांग्रेस पार्टी ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। और ये बड़ी खबर, केजरीवाल की आ गई बड़ी आफत, अब छिन जाएगी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत। शराब घोटाले में खुद फंस गए केजरीवाल। ये आपको बता दें कि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाए जाने से किरकिरी हुई, तो अब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट में आ गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब करप्शन के किसी केस में खुद केजरीवाल का नाम सीधे तौर पर लिया गया है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के लिए इसे बड़ा संकट माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पर चोट मान रहे हैं। आपको बता दें कि शराब घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। ईडी ने इसमें कई सनसनीखेज दावे किए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोपियों से सीधी मिली भगत थी। आपको बता दें कि अब खुद केजरीवाल शराब घोटाले में फंस गए हैं। और बड़ी खबर, आम जनता को लगा महंगाई का बड़ा झटका। अमूल ने बढ़ाए 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, नए दाम तत्काल प्रभाव से हो गए लागू। ये आपको बता दें कि गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव अमूल ने दूध के दाम में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। दूध के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। बयान के मुताबिक इस संशोधन के बाद अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय का दूध 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत अब 70 रुपए प्रति लीटर होगी। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी और अब अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भाजपा को लगा करारा झटका। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के गढ़ नागपुर में हारी बीजेपी। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 सीटों के एमएलसी चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट को करारा झटका लगा है। 5 सीटों में से महज एक कोंकण सीट पर भाजपा को जीत मिल सकी है। भाजपा को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा है, जहां से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं। नागपुर डिवीजन की शिक्षक एमएलसी सीट पर भाजपा उम्मीदवार नागो गनार को करारी हार झेलनी पड़ी। वो यहां से एमएलसी थे और सिटिंग कैंडिडेट का हारना भाजपा के लिए नागपुर में फजीहत जैसा है, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय भी है। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार सुधाकर अडवाले को 16,700 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा कैंडिडेट को महज 8,211 वोट ही मिले। आपको बता दें कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी को 5 सीटों में से 2 सीटों पर जीत मिल चुकी है। इसके अलावा नासिक से निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे को जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 5 सीटों में से बीजेपी मात्र 1 सीट पर ही जीत सकी है। अगली बड़ी खबर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ इनकार, सरकार से मांगे दस्तावेज। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा 2002 को लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। शीर्ष अदालत ने डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है। इसके लिए सरकार को 3 सप्ताह तक का वक्त दिया गया है। मामले में अब अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के सोशल मीडिया लिंक को बैन करने के आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तत्काल बैन हटाने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 3 सप्ताह के भीतर मामले में ओरिजिनल दस्तावेज जमा करने को कहा है। अगली सुनवाई अब अप्रैल माह में होगी।
और ये बड़ी खबर, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, 2024 में महंगाई बनेगी मोदी की दुश्मन। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। साल 2024 के इस चुनाव को बीजेपी अपने हाथों से जाते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन मुश्किल भी बहुत है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं और विपक्ष आए दिन निशाना बना रहा है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के तर्कस में अभी भी 3 ऐसे तीर हैं जिससे उनकी नैया पार लग सकती है। जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार की हैट्रिक लगाई थी, उसी तरीके से केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए हैट्रिक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल सरकार के कामकाज को लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो फिर आम चुनाव में यदि आज चुनाव कराए गए तो एनडीए गठबंधन को 284 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन को 191 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि विपक्ष एकजुट हो जाता है तो इस बार बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है। आपका क्या मानना है? क्या अब विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, रामचरितमानस जलाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 पर केस दर्ज, एमपी पुलिस का एक्शन, लगाए गंभीर आरोप। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का मामला मध्य प्रदेश में भी तूल पकड़ता जा रहा है। ग्वालियर में हिंदू महासभा इस मामले को लेकर बीते 2 दिन से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिंदू महासभा ने गुरुवार को ग्वालियर के क्राइम ब्रांच थाने में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने ये एफआईआर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातियों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के साथ जातियों एवं समुदाय के बीच में घृणा पैदा करने के आरोपों के तहत दर्ज की है। पुलिस ने धारा 153 और धारा 295 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में बीजेपी और यूपीए की कड़ी टक्कर होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।